नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अक्सर अपने विवादित बयानबाजी की वजह से चर्चाओं में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के लिए उनके खिलाफ दर्ज मामले में आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य जेल के सलाखों के पीछे होने वाले हैं? जेल के सलाखों के पीछे तो होना ही है। ये अब हाई कोर्ट के जो एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने रद्द किया है उसमें जिस तरीके की टिप्पणी की गई है उससे भी यही लगता है अब पूरी जिंदगी के लिए इनको जेल के सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। एक दो धाराएं नहीं है, धाराएं कई है। और हाई कोर्ट ने कहा कि अपराध है तो आपराधिक मामले क्यों नहीं चलेगा। आपने अपराध किया है, आपने क्या क्या अपराध किया। सबसे पहले आपने जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लोगों के सामने भ्रमित करने के उद्देश्य से रखा, उसका मतलब था कि दूसरे लोग भी उससे प्रभावित हुए। इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसे घृणा पैदा करने वाला बताया कि दलितों के साथ, महिलाओं के साथ धर्म में भेदभाव होता है। और गोस्वामी तुलसीदास पर टिप्पणी क्या की कि तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए रामचरितमानस की रचना की। और उसके बाद आपने कुछ प्रतियां जलाने की बात कही। फिर क्या हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ नेताओं ने सोचा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कर रहा है, उससे उसको पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो हम लोग भी इसका फायदा उठाएं। अलग अलग जगहों पर रामचरितमानस का अपमान किया गया, उसकी प्रतियां जलाई गई। ये मामला कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि ये किसी भी धर्म के लोगों के सेंटिमेंट को, भावनाओं को आहत करने वाला है। और इसलिए आपने यहां के हिंदू समाज को परेशानी में डाला है। और इसमें भी हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह गंभीर अपराध है, क्योंकि ये हिंसा फैलाने वाले बयान होते हैं जिसको माफ नहीं किया जा सकता। आप आज कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आपराधिक मामला न चले, क्राइम न हमने नहीं किया, हमने तो एक विचारधारा की बात की है। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा विचारधारा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि विचारधारा के नाम पर अब समाज में घृणा पैदा करें। विचारधारा और वैचारिक जो असमानता होती है, विभेद होती है, उसमें आपका विचार जो है किसी और से अलग हो सकता है, लेकिन आपके विचार से पूरे समाज की भावना आहत हो रही है, समाज में एक विद्वेष पैदा हो रहा है, तो फिर आपका विचार अपराध के श्रेणी में आता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये अपराध है, क्राइम है, और इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। अब हाई कोर्ट ने जिस तरीके की संकेत दिए हैं, बताया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो जब मामला बनता है तो उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और उनके खिलाफ जो मामला चल रहा है वो संगीन मामला है। कोई ऐसा नहीं है कि सामान्य तरीके से किसी अवमानना के मामले में, मानहानि के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर जो दर्ज हुआ है उसमें 295A का जिक्र किया गया है, यानी धारा 295A, जिसमें कहा गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, आवास के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर विद्वेष समाज में पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो अपराधी कहलाएगा। इस अपराध के लिए 2 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये 2 साल तक की सजा वाला मामला नहीं है, उनके साथ जो धारा लगाई गई है 298 भी है, उसके अलावा 504 भी है और 153A भी है। 153A ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की तरह कहा जाता है कि अगर समाज में कोई साजिश के स्तर पर विद्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहा है जिससे दंगा होने की संभावना बढ़ सकती है, तो ये एक तरह का ऐसा मामला है कि जिसमें राष्ट्रद्रोह से संबंधित कानून बने हुए हैं। तो इसमें जो सजा है 5 साल तक की सजा हो सकती है।
यानी अगर सारे को मिला ले तो ऐसा लग रहा है कि जब गिरफ्तार होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और अलग अलग धाराओं में जब सजा होनी शुरू होगी तो इनकी सजा लंबी होगी। जिस तरीके से अभी आजम खान का मामला है, आजम खान को 7 साल की सजा मिली, उनके परिवार में उनके बेटे को भी उनकी पत्नी को भी 7-7 साल की सजा मिली, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिली है 7-7 साल की। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो आकाश सक्सेना, जिन्होंने इनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए थे, उनको लगता है कि ये जो अपराध किए हैं उस अपराध में केवल 7 साल की सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट की सीमा है सजा देने की कि 7 साल तक की ही सजा दे सकते हैं। इसलिए वो अपीलीय कोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की है और वहां पर वो मांग कर रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके से अपराध किए हैं, लंबी लिस्ट है, और इस मामले में इनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, लाइफ टाइम सेंटेंस। यानी कि उसी तरीके की स्थिति अब स्वामी प्रसाद मौर्य की होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी जो निचली अदालत में गए वहां से भी रिजेक्ट किया गया, हाई कोर्ट में गए वहां से भी इनका एप्लीकेशन अप्लाई जो किए थे याचिका दायर वो रिजेक्ट कर दिया गया कि आप अब इस पूरे मामले का सामना करो। जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा आप जमानत याचिका लेकर आ सकते हो कोर्ट के अंदर। अब पुलिस है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो इंतजार कर रही थी कि हम अगर गिरफ्तार करते हैं और उससे पहले ही ये हाई कोर्ट में जाकर स्टे लें, सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लें या निचली अदालत में जो अपील किए हुए हैं, उन मामलों को हम पहले से देख लें और हमारे पास गिरफ्तारी से पहले इन धाराओं में सारे सबूत होने चाहिए। इसलिए इन धाराओं में जो सबूत हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ है और जैसे ही गिरफ्तारी होगी उसके बाद बेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो मामला है ये एक सबक होगा उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के अंदर समझते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के धर्म जो है, उनकी आस्था जो है, उनकी भावना है, वो पत्थर की बनी हुई है, वो लोहे के है, चट्टान की तरह सुदृढ़ है, वो कभी भी आहत हो ही नहीं सकती। आप हिंदू समाज के बारे में कुछ भी कह दो, इनके धर्म ग्रंथों के बारे में कह दो, ईश्वर के बारे में कह दो, लेकिन यहां से कोई आवाज नहीं उठेगा। जो सहनशीलता की बात अपोजिशन पार्टी के नेता लगातार करते रहे, इनका मानना है कि सहनशीलता की बात ऐसे उठाओ, सद्भावना की बात ऐसे उठाओ ताकि हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई कुछ बोले, जातियों में बांटने के कॉन्स्पिरेसी भी करे, तो उसके खिलाफ हिंदू जागे नहीं, मुकदमा न हो। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि हिंदुस्तान में ही जिस तरीके की धारणाएं चल रही है, पिछले कुछ समय से चली और उसके बाद एक नहीं कई बार ऐसा देखा गया है कि गैर हिंदू कोई भी धर्म हो, चाहे इस बीच सिखों के खिलाफ ही एक बात बोल दिया गया और हेमंत बिश्व शर्मा ने एक रैली में बोला, उसके बाद कई जगहों पर हंगामा खड़ा हो गया है कि चलो इनके खिलाफ चुनाव आयोग जरूरी है कि ये एक्शन ले। ये खिलाफ बोलने वाली बात क्या थी? उन्होंने एक जिक्र किया था कि कैसे धीरे धीरे गुरुद्वाराओं की संख्या बढ़ रही है और ये लोग टारगेट किसको कर रहे हैं? हिंदुओं को कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुद्वाराओं को ध्वस्त कर दो, तोड़ दो, लेकिन इन लोगों को लगा कि उसकी संख्या बढ़ने की बात से संकेत इस बात का मिलता है कि हम लोग जो हैं हिंदुओं को दबा रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोला गया, चाहे उदयनिधि स्टालिन का बयान हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो, इन सारे लोगों ने एक पॉलिटिकल उद्देश्य से धर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि पहले इस विवाद को आगे बढ़ाओ, उसके बाद क्या करो, उसके बाद जातीय जनगणना का मुद्दा लाओ और फिर यह तय करो कि जातीय जनगणना में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इतने ओबीसी हैं, इतने दलित हैं, इतने सवर्ण हैं, उसके बाद इस धार्मिक विवाद का इस्तेमाल उन जातियों के लिए करो कि देखो तुम संख्या में इतने हो फिर भी तुम्हें दबाया जाता रहा है प्राचीन काल से। ये जो धर्म के संदर्भ को समझते नहीं हैं और कोई भी धर्म हो, समाज हो, बातें हो, लिखी हुई जो
चौपाई हो या दोहे हो, वो काल निरपेक्ष नहीं होता, समय निरपेक्ष नहीं होता। जिस समय की जो बातें कही गई है उस समय के अनुसार ही उसको समझना चाहिए, उसके संदर्भों सहित। लेकिन इन लोगों को संदर्भों से मतलब नहीं है, इन लोगों को एक ही बात से मतलब है कि जब हमारे पॉलिटिकल फायदे के लिए जरूरत पड़े तो इन लोगों को लड़ाओ, इसके आपस में विद्वेष पैदा करो, देश में कहीं भी दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, अगजनी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। हमारा वोट बैंक सिक्योर्ड होना चाहिए और उन लोगों के रास्ते, इन दंगों के रास्ते, लोगों के लाशों पर चढ़कर भी अगर हमें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है तो हम एन केन प्रकारेण वो काम कर लेंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब फंस चुका है। अब हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस को हरी झंडी मिल गई है कि यह मामला है, गंभीर अपराध का मामला है और स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई भी रिलीफ नहीं मिल सकती। और हाई कोर्ट ने जो बताया उसके अनुसार अब जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है इन्वेस्टिगेशन करके रखी है, अब उसी के आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य इतने समय के लिए जेल में जाएंगे कि फिर अब उनके खानदान में तो छोड़ दीजिए, अब उसके बाद से इस तरह का विवाद करने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि अगर सनातन के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं तो उसके बाद हमें भी जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयानबाजी करते आ रहे हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया, इसके बाद उन्होंने साधु संतों पर भी जमकर प्रहार किया। हालांकि मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने हिंदू मंदिरों को लेकर भी बयानबाजी की। लेकिन अब मौर्य के पाप का घड़ा भर चुका है और अब जल्द ही मौर्य की अकल ठिकाने लगने वाली। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।